नमस्कार दोस्तों, दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। उनसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। योगी सरकार ने नई तबादला नीति को दी मंजूरी, लाखों कर्मचारियों के वेतन में होगी वृद्धि। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं है, हम अकेले लड़ेंगे चुनाव, बोले भूपेंद्र हुड्डा। अगले 3 से 4 दिन में पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 24 जून से शुरू हो सकता है 8 दिवसीय 18वीं लोकसभा का विशेष सत्र। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। बिहार के नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव के खिलाफ दर्ज हुआ जबरन वसूली का केस। राहुल गांधी ही बने रहे रायबरेली से सांसद, बोले किशोरी लाल शर्मा। आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी होगी अमरावती, एनडीए की बैठक में चंद्रबाबू नायडू का ऐलान। हरियाणा से कम पानी छोड़ा जा रहा है, बोली आतिशी। जल्द उपलब्ध होगी 2-in-1 वैक्सीन, कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा दोनों संक्रमण से मिलेगी सुरक्षा। चंद्रबाबू नायडू एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए। आरडब्ल्यूएस चीफ भागवत बोले काम करे अहंकार न पाले, चुनाव में मुकाबला जरूरी लेकिन झूठ पर आधारित न हो। सुप्रीम कोर्ट का नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भारत को लौटाएगी 500 साल पुरानी मूर्ति, 16वीं सदी में तमिलनाडु के मंदिर से हो गई थी चोरी। चलिए जानते हैं अब आज की बड़ी खबरें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, दूसरों के घरों से कुर्सियां उधार लेकर अपना सत्ता का घर संभालना पड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी हर गारंटी खोखली निकलती है और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पिछली गारंटी तो पूरी की नहीं, लेकिन अब ढिंडोरा पीट रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि 17 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मोदी की गारंटी दी थी कि 2022 तक हर भारतीय के सर पर छत होगी। ये गारंटी खोखली निकली। साथ ही खड़गे ने आगे कहा कि अब 3 करोड़ आवास देने का ढिंडोरा ऐसे पीट रहे हैं जैसे पिछली गारंटी पूरी कर ली हो। राहुल गांधी बोले, प्रियंका वाराणसी से लड़ती तो मोदी हार जाते। पीएम काशी से जान बचाकर निकले, अयोध्या भी हार गए। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में जीत के ठीक 1 हफ्ते बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मंगलवार को 11 जून को पहली बार रायबरेली पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा, मोदी और अमित शाह देश की नींव के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए देश एकजुट हो गया। साथ ही कहा, पहली बार देखा देश का प्रधानमंत्री हिंसा की राजनीति करता है, जनता के बीच नफरत फैलाता है और 3 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाते हैं। राहुल गांधी ने कहा, आपने देखा वो अयोध्या की सीट हार गए। अयोध्या का मंदिर बनाया लेकिन इनॉग्रेशन में एक भी गरीब नहीं था। देश की राष्ट्रपति को भी कहा, तुम यहाँ नहीं आ सकती। सिर्फ अयोध्या से नहीं, प्रधानमंत्री वाराणसी से भी जान बचाकर निकले हैं। साथ ही बोले, अगर मेरी बहन प्रियंका यहाँ से चुनाव लड़ती तो पीएम 2 से 3 लाख वोटों से हार जाते। उड़ीसा के सीएम होंगे मोहन चरण मांझी, क्योंझर से 4 बार के विधायक हैं। आपको बता दें, मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा कनकवर्धन सिंहदेव और प्रभाती प्रीसिदा राज्य की डिप्टी सीएम होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेश यादव ने पार्टी विधायकों के साथ भुवनेश्वर में हुई बैठक में तीनों के नाम की घोषणा की है। शपथ 12 जून को होगा। मोहन चरण मांझी क्योंझर से 4 बार के विधायक हैं। उन्होंने 2024 विधानसभा चुनाव में बीजेडी की वीणा मांझी को 11,000 से ज्यादा वोटों से हराया। इसके अलावा वे 2019, 2009 और 2000 में भी विधायक रह चुके हैं। कनकवर्धन सहदेव बोलागिर जिले के पटनागढ़ से और प्रभाती प्रीदा पुरी के निम्मापारा सीट से जीतकर विधायक बनी है। चुनाव में मिली हार के बाद पवन सिंह ने किया बड़ा ऐलान। आपको बता दें, पवन सिंह को लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी गठन करने की घोषणा की है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पवन सिंह की पार्टी का नाम सर्व समाज पार्टी हुआ और उनकी पार्टी 2025 में बिहार में विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, पवन सिंह के करीबियों के मुताबिक भोजपुरी स्टार अब पूरे बिहार में आशीर्वाद यात्रा भी निकालने की तैयारी कर रहे हैं। नीट परीक्षा की काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने नीट के सफल अभ्यर्थियों को एमबीबीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने पेपर लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर नीट यूजी 2024 की परीक्षा फिर से करवाने के अनुरोध वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से जवाब मांगा है। अब अन्य याचिकों के साथ 8 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चूंकि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें एनटीए से जवाब चाहिए। कॉलेज में अब साल में 2 बार होंगे एडमिशन। स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब देश में साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम ही नहीं, बल्कि कॉलेज और उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में 2 बार एडमिशन भी होंगे। यूजीसी अध्यक्ष ने बताया कि भारतीय विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थाओं को अब विदेशी विश्वविद्यालयों की तरह ही साल में 2 बार प्रवेश की अनुमति होगी। यूजीसी अध्यक्ष एम जगदीश ने इसकी जानकारी दी है। इस नियम के तहत शैक्षणिक सत्र 2024-25 की जुलाई, अगस्त और जनवरी फरवरी में 2 बार प्रवेश परीक्षा शुरू हो जाएगी। 150 रुपए बढ़कर 71,840 पर पहुंचा सोना। वहीं चांदी में 1200 रुपए की गिरावट देखने को मिली। आपको बता दें, सोना चांदी की कीमतों में आज यानी 11 जून को तेजी है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 150 रुपए बढ़कर 71,840 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 1200 रुपए घटकर 90,500 रुपए में बिक रही है। इस साल में सोने के दाम में 7900 रुपए प्रति 10 ग्राम से भी ज्यादा बढ़त देखने को मिल चुकी है। साल की शुरुआत में यह 63,870 रुपए पर था। वहीं चांदी 78,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी, यानी चांदी इस साल 11,600 रुपए बढ़ चुकी है। आम आदमी के लिए बड़ी खुशखबरी, 24,420 करोड़ की सब्सिडी देगी मध्य प्रदेश सरकार। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में आचार संहिता हटने के बाद मोहन कैबिनेट की बैठक आज संपन्न हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई। कैबिनेट के द्वारा सबसे बड़ा तोहफा बिजली उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। एमपी सरकार बिजली उपभोक्ताओं को 24,420 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने जा रही है। इसमें घरेलू उपभोक्ताओं को 6,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी, किसानों को 13,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी और SC/ST को 5,000 करोड़ की सब्सिडी मिलने जा रही है। फिर मोदी सरकार बनने से बौखलाया पाकिस्तानी आतंकी, भारत को दी धमकी। आपको बता दें, आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खोरासन ने भारत को धमकी दी है। इस्लामिक स्टेट खोरासन ने पीएम मोदी के शपथ ग्रहण वाले दिन अपने मुखपत्र का 36वां अंक प्रकाशित किया है और उसके पहले पेज पर ही पोस्टर बनाकर भारत को धमकी देते हुए और लिखा, इंडियन किंग महमूद गजनवी एक बार फिर सामना करने के लिए तैयार रहें। यहाँ इंडियन किंग पीएम मोदी को बताया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महमूद गजनवी ने 1000 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार हमले किए थे। इस दौरान गजनवी ने भारत में जमकर कत्लेआम और लूटपाट की थी। अखिलेश यादव ने दिया 2027 में 300 पार का नारा, कार्यकर्ताओं में भरा जोश। दरअसल अखिलेश यादव आज सवेरे से ही कार्यकर्ताओं से मिल बधाई ले रहे थे। अखिलेश सफाई में पहले अपने घर पर समाजवादी पार्टी नेताओं से मिले, उसके बाद घर की पार्टी ऑफिस पहुंचे, कई जिलों के नेता और कार्यकर्ता से मिले। अखिलेश मैनपुरी की करहल सीट से पिछली बार विधायक चुने गए थे और अब कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद से उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। साथ ही अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि पार्टी का अगला निशान 2027 में यूपी विधानसभा के चुनाव में बेहतर करने का रहेगा, इसलिए अभी से ही 2027 की तैयारी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जोर शोर से जुट जाएं। उन्होंने बताया कि इस बार हमें 300 से ज्यादा विधायकों के साथ 2027 में यूपी में सरकार बनानी है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं, दिल्ली के बाद हरियाणा में भी बढ़ी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दूरी। आपको बता दें, दिल्ली के बाद हरियाणा में भी लगभग साफ हो गया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ेगी। हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन नेशनल लेवल पर था, लेकिन विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होगा। इसी के साथ खबरों का यह सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।